मुझे अगर ब्लाउज़ दिखाने होते तो मैं ऐसे ही दिखा देती, बट मैंने सोचा कि मेरा ये वीडियो आपके कुछ काम आए, तो इसलिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके बताया है कि आप किस पे क्या वेयर कर सकते हो, किस एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रवीक्षा लेम टैलेंट इज़ माय यूट्यूब चैनल। और गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मुझे बहुत से कमेंट्स में आया था कि आप अपना ब्लाउज़ कलेक्शन हमारे साथ शेयर करो, तो इसीलिए आज मैं आपके साथ वो ब्लाउज़ लेके आई हूँ जो कॉमन हो, जो मैं हमेशा वेयर करती हूँ। और एक्चुअली गाइज, मैं आपको 6 टाइप के ब्लाउज दिखाने जा रही हूँ, जो ब्लाउज आपके पास अगर हो तो आप ऑर्डर में जितनी भी साड़ीज़ है उसमें से 80% साड़ीज़ इस पे सूट हो सकती है। तो इसीलिए मैं ये ब्लाउज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इसको बार बार रीयूज़ करती हूँ और करते आ रही हूँ, बट फिर भी किसी को ऐसा नहीं लगता कि अरे इसने वही वेयर किया है ये वो, क्योंकि मैं हर बार एक ही ब्लाउज पे अलग से साड़ी, अलग हेयर स्टाइल, अलग मेकअप करती हूँ, तो इसीलिए वो बार बार पहना हुआ नहीं लगता। तो आपने देखा ही होगा कि मैंने एक ही ब्लाउज कितनी बार रिपीट किया है। टिकटॉक के वीडियोस में भी मैंने कितनी बार एक ही ब्लाउज बार बार यूज किया है अलग अलग साड़ी पे। तो मैं हमेशा इसी टाइप में वेयर करती हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। मुझे ना कॉन्ट्रास्ट करके वेयर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से मेरा ऐसा रहा है ना कि मुझे कुछ यूनिक और अलग सा चाहिए होता था। तो मुझे क्रिस्टल बहुत पसंद आता है, मुझे मेरे दिमाग में बहुत ऐसा अलग अलग चलता रहता है। तो मैं कपड़ों में भी ऐसा ही करती थी, और अभी मैं साड़ीज़ वेयर करती हूँ तो उसमें भी मुझे कॉमन नहीं चाहिए होता है। कि अक्सर औरतें क्या करती है कि वो साड़ी ली, उस पर जो ब्लाउज़ है वही सिलाती है और वही उस पर पहनती है, बट मुझे कुछ अलग करना होता है जो मुझ पे अलग लगे, और जो सामने वाले कर रहे हैं वो मैं नहीं करूँगी। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं कॉन्ट्रास्ट वेयर करती हूँ, ताकि सबकी नजरें मेरे ऊपर आती है कि यार इसने कुछ तो अलग डाला है। तो इसीलिए मैं जब भी साड़ीज़ लेती हूँ तो अगर मुझे उस साड़ी का ब्लाउज पीस अच्छा लगा तो ही मैं सिलाती हूँ। जैसे कि ये साड़ी डिज़ाइनर थी और इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा भी नहीं है गाइस, ओनली ये 1100 में मुझे मिली थी, और इसका ब्लाउज टोटल अलग लग रहा है। अगर कॉमन होता, लो प्राइस वाली साड़ी भी मैंने देखी थी जिस पर ब्लाउज पूरा ये प्लेन ऑरेंज कलर का था। अगर मैं प्लेन ऑरेंज कलर का इस पर सिलाती तो वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि ये लग रहा है। आप देख सकते हो कितना प्यारा प्रिंट है इस पे। इसी वजह से मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई थी। तो बहुत सी ऐसी साड़ीज़ रहती है शॉप में, बट हमारी नज़र उन पे नहीं जाती, हम कुछ अलग ही खरीदते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कुछ यूनिक ढूंढना है। अगर आप यूनिक नज़रों से देखेंगे तो आपको यूनिक नज़र आएगा ज़रूर। मैं जब भी शॉप में जाती हूँ मैं पहले यही पूछती हूँ कि मुझे यूनिक चाहिए, मुझे कॉमन कुछ मत दिखाओ, डिज़ाइनर दिखाओ, बट यूनिक वाला डिज़ाइन दिखाओ। तो वो सामने वाले जो भी अंकल होते हैं वो हमें दिखा देते हैं। तो इस तरीके से मैं शॉपिंग करती हूँ जब भी मैं सारी शॉप में जाती हूँ। तो आज मैं जो ब्लाउज दिखाने जा रही हूँ वो आपने देखे है पक्का टिकटॉक के वीडियोस में, तो वही मैं आज रिपीट आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मैं उस पर किस तरीके की साड़ीज़ वेयर कर सकती हूँ, करती हूँ, इसकी आइडिया आपको मिले, तो इसलिए मैं आपको ये ब्लाउज दिखाऊंगी। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं ना कि उस पर कॉम्बिनेशन ही वेयर किया जा सकता है। जैसे कि पिंक हो तो पिंक पर आप ब्लैक वेयर कर सकते हो, पिंक पर आप स्काई ब्लू वेयर कर सकते हो, डार्क ब्लू वेयर कर सकते हो, पिंक पर आप क्या वेयर कर सकते हो, वाइट ही वेयर कर सकते हो। ऐसा कलर कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। जैसे कि मेरा फर्स्ट वाला ब्लाउज मैं पहले आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपने मेरे वीडियोस में बार बार देखा होगा। कभी कभी तो मैं काट पत्थर जो रहती है, जिनको काट होते हैं महाराष्ट्रियन साड़ी, उस पर भी मैं ये वेयर करती हूँ। हालांकि उस पर वो अच्छे से नहीं जा सकता, फिर भी मैं कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से वेयर कर ही लेती हूँ और वो सूट हो जाता है। तो आप देख सकते हो, मुझे इसको फिर से लटकन्स लगवाने होंगे क्योंकि ये ख़राब हो चुके हैं। इतना मैंने इनको यूज़ किया है, बहुत मैंने यूज़ किया है, क्योंकि अगर आप बार बार यूज़ करते हो ना तो आपको इनको वॉश भी करना होता है। तो वॉश जैसे जैसे आप ज़्यादा वॉश करते हो वैसे वैसे वो ख़राब हो जाता है। तो बहुत हद तक इसकी प्रिंट ख़राब हो चुकी है और लटकन्स भी इसके ख़राब हो चुके हैं, फिर भी मैं इसको
वेयर कर रही हूँ। तो ये जो डिज़ाइन दिख रहा है आपको, ये मैंने खुद अपनी हाथों से किया है। ये लेस आप देख सकते हो, ये मैंने खुद लगाई है। और ये देखो, ये इस तरीके के नेट फैब्रिक में मैंने लिया था इसका ब्लाउज पीस। और ये जो ब्लाउज है गाइज, ये मैंने स्टिच करवा के लिया है। हमारे यहाँ एक आंटी रहती है, उन्होंने मुझे स्टिच करवा के दिया था मेरे हिसाब से। आपको ब्लाउजेज स्टिच कैसे करवाने होते हैं उसका भी मैं एक सेपरेट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं ब्लाउज किस तरीके से स्टिच करती हूँ। मैं खुद बताती हूँ कि मुझे इस टाइप में ब्लाउज सिलवा के चाहिए तो वो सिलवा के देती है। तो आपको भी ऐसा बताना पड़ेगा, तो मैं बाद में वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है मेरा ब्लाउज़। मैं कोई पैड वगैरह यूज़ नहीं करती मेरे ब्लाउजेस में, क्योंकि मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये पीछे का आप जो देख रहे हो, मैंने एक यूनिक स्टाइल में इसको डेकोर किया था, जो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। किसी के भी ब्लाउज आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे जो मेरे पास है। ये मैंने खुद ने डिज़ाइन किए हैं। और ये जब मैंने नया इसको डिज़ाइन किया था ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था ये ब्लाउज़। लगभग 3 सालों से इसे यूज़ कर रही हूँ। और यूज़ कर करके ये जो पिंक कलर के जो मनी थे वो वाइट हो चुके हैं। इतना मैंने इनको यूज़ किया है। बाद में ना गाइस मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं ब्लाउज़ को डेकोर कैसे करती हूँ। मैं अलग अलग टाइप से इनको डेकोर करती हूँ। मुझे, जैसे कि मैंने आपको बोला, मुझे यूनिक वेयर करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मुझे ब्लाउज़ को यूनिक करना था। यूनिक कैसे करूँ, तो मैंने ये आइडिया निकाला और इस तरीके से मैंने इनको डिज़ाइन किया है। और मार्केट में ना आपको जहाँ पे लेसेस मिलती है ना साड़ी को, वहाँ पे आपको पैचेस भी मिल जाएंगे। अगर आप ज़्यादा डेकोर नहीं कर सकते, मनी वर्क नहीं कर सकते, कुंदन नहीं लगा सकते, तो आप क्या कर सकते हो, पैचेस लगा सकते हो आपके अपने हिसाब से। तो पैचेस लगवाने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक ब्लाउज को सिर्फ लेस और पैच लगवाया है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये ब्लाउज पे मैं क्या क्या वेयर करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं प्लेन ब्लैक साड़ी, ये साड़ी है, मैं इस पे वेयर नहीं कर सकती, क्योंकि भले इसमें ये ब्लैक कलर होगा, नेवी ब्लू कलर होगा, बट ये ऑरेंज काट है इसके, तो इसी वजह से मैं इस पे ये वेयर नहीं कर सकती। तो मैं इस पे क्या क्या वेयर कर सकती हूँ, मैं इस तरीके की, अगर नेवी ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की प्लेन साड़ी हो तो मैं इस पे वेयर कर सकती हूँ। और स्काई ब्लू कलर की कौन सी भी साड़ी हो मैं इस पे वेयर कर सकती हूँ, भले उसको गोल्डन काट हो, क्योंकि ये गोल्डन नहीं है बट फिर भी ये गोल्डनिश सा दिख जाता है। इस पे आप कौन से भी कलर की प्लेन साड़ी हो वेयर कर सकते हो, बजाय रेड कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर भी आप इस पैरेट ग्रीन कलर भी आप इस पे वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा वो, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसके साथ कॉम्बिनेशन करके साड़ीज वेयर कर सकती हूँ। स्काई ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर, और कौन से, नेवी ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, जो भी डार्क कलर होते हैं वो आप इसके साथ वेयर कर सकते हो। और वो दिखता भी बहुत अच्छा है गाइस। इस तरीके की एक ही प्रिंट होनी चाहिए ब्लाउज के ऊपर, अलग अलग प्रिंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो मिसमैच लगेगा। तो आपको ये सच नहीं लगेगा, बट ये जो मैंने नेट का फैब्रिक लिया था गाइस, ये ओनली मैंने मार्केट से लिया था 80 रुपीज़ को। और इसमें जो अस्तर रहता है प्लेन, वो था 25 रुपीज़ को। और मैंने तब ब्लाउज सिलवाया था 300 में। तो आप ही हिसाब लगा सकते हो मुझे किस प्राइस में ये पड़ा होगा। और ये जो लेस है वो 10 रुपीज़ की थी, और ये है 60 रुपीज़ का, और ये पैचेस थे वो 10 रुपीज़ के थे, ये आप देख सकते हो। तो कुल मिला के इसकी प्राइस हुई होगी 500 तक। तो बहुत सही है ना, क्योंकि ये इतने साड़ीज़ के ऊपर जाता है, तो आप देख सकते हो कितना अफोर्डेबल हो जाता है। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज सिलवा के ले सकते हो तो कितना अच्छा होगा। मैं हमेशा यही करती हूँ, मुझे ज़्यादा महंगे के पीछे नहीं पड़ती। मैं ऐसे मार्केट में जाती हूँ, अलग अलग ब्लाउज पीस लेके आती हूँ और अपने हिसाब से सिलवा के लेती हूँ और अपने हिसाब से डिज़ाइन करती हूँ और वही वेयर करती हूँ, और वो सबको अच्छा लगता है। जैसे कि आप सब लोगों को अच्छा लगा, वैसे ही हमारे यहाँ भी सबको अच्छा लगता है। मैं जब भी शादी में जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, मुझे पूछते हैं कि अरे ये तूने कैसा किया, क्या किया, मुझे भी बताओ, हम भी करेंगे, मुझे ये ब्लाउज पे दिखा, मुझे ये ब्लाउज पे करना है, कैसे करना है, मैं इस पर क्या लूँ, मैं इस पर क्या नहीं लूँ, इस तरीके से मुझे सभी पूछते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और अब इसी तरह मैं आपको भी बताती रहूँगी हमेशा। तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। तो सब्सक्राइब करके ही जाना अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो। तो ये मेरा पहला ब्लाउज था, कि फोटोज मेरे पास होंगे, मैं ढूंढूंगी और वो भी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि मैंने किस किस तरीके की साड़ी इस पे वेयर की हुई है, आपको पता चल जाएगा।
मेरा दूसरा ब्लाउज जो है ये पैरेट कलर, ये पैरेट ग्रीन कलर है गाइस, और सेम डिज़ाइन, सेम फैब्रिक और सब कुछ सेम है, बट कलर अलग है। जो कि मैंने पिंक आपको दिखाया, ये देखो ये पिंक वाला है, ये ग्रीन वाला है। तो ये ग्रीन वाले पे मैंने क्या किया है, बिल्कुल उसी टाइप से मैंने इसको वर्क किया है, बट उसकी लेस अलग है, इसकी लेस अलग है, आप देख सकते हो। हालांकि मैं एक ही लेस लगा सकती थी, बट वो ओवरऑल एक जैसा ही लगता कलर छोड़ के, तो इसीलिए मैंने अलग अलग पैचेस, अलग अलग लेस लगवाई है, ये आप देख सकते हो। और ये जो मैंने मनी वर्क किया है, ये मनी वर्क आप देख सकते हो कितना प्यारा है, गोल्डन कलर है, ये देखो। और इसको भी मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया है, बट आप फिर भी देख सकते हो ये जो मनी है इनके बिल्कुल भी, ये जो स्टोन आप देख रहे हो इनकी शाइन बिल्कुल भी नहीं गई है, क्योंकि ये थोड़े से महंगे थे इसलिए। और ये जो मनी है डिजिटल में थे, तो इसलिए ये थोड़े से महंगे थे और इसी वजह से इनकी पॉलिश नहीं गई। और आप देख सकते हो इसका जो ओरिजिनल लुक है वो आपको वेयर करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये वेयर करने के बाद बहुत सही लगता है। और ये इस टाइप में मैंने इसको भी लटकन्स लगवाए थे, ये देखो इसके लटकन्स बहुत हेवी है और वेयर करने के बाद बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखो इसका नीचे वाला पैच आप देख सकते हो, ये पैच है इसका। तो ये इस तरीके के पैचेस आप अपने ब्लाउज को लगवा सकते हो अपने हिसाब से, और आपको जो शॉप में वो लड़कियां होती हैं वो भी हेल्प करेंगी। अगर आपको नहीं पता चल रहा होगा तो जो आपको दिखाते हैं पैचेस वो भी आपको हेल्प करते हैं कि हाँ आप ये लगाओ वो लगाओ। कॉटन के भी पैचेस होते हैं, अगर आपको कॉटन ब्लाउज को लगाने हो। डिज़ाइनर भी होते हैं, इस तरीके के वर्क वाले भी होते हैं, कुंदन वर्क वाले, मिरर वर्क वाले भी होते हैं, बहुत अलग अलग पैचेस होते हैं, आप ये कर सकते हो। तो इसको मैं, बाबू है मेरा उठ सकता है, अभी उठने वाला है, सो रहा है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा सोना यहाँ पे सो रहा है। जब भी ये सोता है तब मैं वीडियोस बनाती हूँ, उसको सुला के फिर उसके बाद मैं वीडियोस बनाती हूँ। मैं इस पर क्या क्या वेयर करती हूँ, तो मैं इस पर मेरी जितनी भी महाराष्ट्रियन काठपदर साड़ीज़ होती है वो वेयर करती हूँ, वो बहुत अच्छी सही में जाती है इस पर। और येलो कलर की साड़ी हो मैं इस पर वेयर कर सकती हूँ, प्लेन ब्लैक में इस पर वेयर कर सकती हूँ, ऑरेंज कलर में इस पर वेयर कर सकती हूँ, प्लेन वाइट कलर भी मैं इस पर वेयर कर सकती हूँ। और कौन सा जाता है, रेड कलर बहुत सही जाता है इस पर। जब भी आप रेड कलर की काठपदर साड़ी या कुछ अलग सी साड़ी हो तो आप इस पर ज़रूर वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। पैरेट कलर पे ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर बहुत सही जाता है। तो मैं जो भी पैरेट कलर की, जो भी ग्रीन कलर की साड़ीज होती है, मैं सॉरी रेड कलर की साड़ी होती है तो मैं इस पर ही वेयर करती हूँ, डिज़ाइनर साड़ी छोड़ के, क्योंकि डिज़ाइनर पैटर्न कुछ अलग ही होता है, उस पर ये नहीं जा सकता। तो और भी एक कलर है, कौन सा है, और भी कलर एक बहुत अच्छा जाता है, डार्क ग्रीन कलर। डार्क ग्रीन कलर जो होता है ना, डार्क वाला एकदम मेहंदी कलर, वो भी इस पे बहुत अच्छा जाता है। तो इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन एडजस्ट करके मैं इस पे भी साड़ीज़ वेयर करती हूँ। और मेरे पास वैसे साड़ीज़ भी है जो मैं इस पे वेयर कर सकूँ। जब भी मैं साड़ीज़ लेती हूँ मैं इस हिसाब से नहीं लेती कि मेरे पास ये ब्लाउज़ है ये ब्लाउज़ है, ये बस अपने आप हो जाता है मैच और मैं वेयर कर लेती हूँ। तीसरा है ये वाला स्काई ब्लू कलर, और ये भी ब्लाउज आपने वीडियोस में देखा होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बोला कि आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का नेक सिला के आप इस तरीके का पैच लगा सकते हो, पूरा स्टोन है आप देख सकते हो। ये दो पैचेस हैं, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है, और मैंने इस तरीके से डिज़ाइन करके इसको यहाँ पे लगाया है। और ओवरऑल इसका लुक आप जो देख सकते हो ये आता है, और इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये वेयर करने के बाद कितना सही दिखता होगा। और ये भी गाइस नेट फैब्रिक में आएगा, इस तरीके की डिज़ाइन है इसके ऊपर। फ्रंट से भी मैंने बिल्कुल लीव जैसा इसका नेक है, पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है।
मुझे ये कलर भी सच में बहुत अच्छा लगता है। आप अभी भी देख सकते हो मेरे ऊपर ये कलर कितना सही जा रहा है। तो ये कलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो इस पे मैं क्या वेयर करती हूँ, इस पे मैंने काट पदर साड़ी यूज़ की है, मैंने प्लेन ब्लैक साड़ी यूज़ की है। इस पे मैंने और क्या क्या यूज़ किया है, इस पे मैंने एक मेरी बहुत फेवरेट साड़ी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, यही कलर की है, वो भी बहुत सही जाती है। नेवी ब्लू आप इस पे वेयर कर सकते हो, डार्क ब्लू आप इस पे वेयर कर सकते हो। और कौन सा एक रेड कलर की साड़ी है, उस पे काट इस तरीके के है, तो इसलिए मैं वो भी साड़ी इस पे वेयर करती हूँ। इस पे भी बहुत सारे जाती हैं। और आपको पता ही होगा कि ये कलर और ये कलर, इनका कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके पास ये कलर की साड़ी है तो आप इस कलर पर वेयर कर सकते हो, अगर आपके पास इस कलर की साड़ी है तो आप इस पर वेयर कर सकते हो। ये कलर कॉम्बिनेशन सच में बहुत अच्छा होता है। तो आप ये कॉन्ट्रास्ट करके वेयर करने की बात ही कुछ अलग होती है। मैं ज़्यादातर ऐसे यूज करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास ये 6 कलर हो ना, तो मैक्सिमम साड़ीज आप वेयर कर सकते हो। तो पहला मैंने दिखाया ये पिंक वाला आपके पास होना ही चाहिए, और ये सेकेंड मैंने बोला कि ग्रीन वाला भी होना चाहिए, और ये थर्ड है ये स्काई ब्लू कलर, ये भी आपके पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास है ये ग्रीन कलर, जिसपे इस तरीके की डिज़ाइन होती है। ये ब्लाउज पीस ज़्यादा महंगा नहीं है, ये मुझे मिला था 150 रुपीज़ में। सिंपल सा ब्लाउज सिलवा के मेरे पास रखा है, क्योंकि जब भी मैं काठपदर महाराष्ट्रियन साड़ी लूँ, और आपको तो पता है महाराष्ट्रियन जो काठपदर साड़ी होती है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, जिसमें बहुत सारे डिज़ाइंस आ चुके हैं। उस डिज़ाइन का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट सभी वो ले रहे हैं आजकल। पूरा वर्क होता है उस पर, पूरी भरी हुई होती है वो साड़ी। क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद आएगा तब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी। काठपदर साड़ी जो महाराष्ट्रियन साड़ी अगर आपके पास हो, कौन सी भी महाराष्ट्रियन साड़ी अगर आपके पास हो, कौन से भी डिज़ाइन की, आप इस पे वेयर कर सकते हो। ये कॉमन ब्लाउज है, रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ऑरेंज के लिए, ब्लैक, येलो, और कौन सा कलर इस पे जाएगा और कौन सा जाएगा, मैक्सिमम कलर इसी ब्लाउज पे जाते हैं। ये कॉमन ब्लाउज हुआ महाराष्ट्रियन साड़ीज के लिए। इस तरीके का ग्रीन कलर का ब्लाउज अपने पास रख सकते हो। ये आपको कहीं पे भी शॉप में मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, हर किसी को लगता ही लगता है। ये ब्राइडल्स भी इसको वेयर करते हैं, और इसको आप देख ही सकते हो, जस्ट मैंने इसे लगाया है अपने ऊपर, आप देख सकते हो इसका लुक कैसे आता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सी साड़ीज हम इस पे वेयर कर सकते हैं। तो आप भी अपने पास ये ज़रूर रखना। और मैंने सिंपल तरीके से, आप देख सकते हो, इसको स्टिच करवाया है, स्क्वायर नेक लिया है, और पीछे से ये पंचकोनी है। ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने इसको रखा है, कोई पैच वगैरह नहीं लगाया, और वो अच्छा भी नहीं लगता। बट हाँ, अगर मैं इसको अभी सिलवाती, इन दिनों में सिलवाती, तो मैं इसकी जो स्लीव्स है वो 3 इंच ना रख के मैं 8 इंच रखती, 7 इंच रखती, इतनी रखती, इस हिसाब से रखती, तो और भी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। तो अगर आप सिलवाना चाहते हो तो आप अपनी स्लीव्स इतनी ज़रूर रखना, क्योंकि इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा चौथा ब्लाउज है। पांचवा है ये येलो, देखो इसकी डिज़ाइन देखो। और आपने देखे होंगे मैक्सिमम नेट फैब्रिक में ही है, क्योंकि नेट फैब्रिक के ब्लाउज किसी भी साड़ी के ऊपर जा सकते हैं। इवन डिजाइनर साड़ीज अगर आपके पास हो तो उस पर भी जा सकते हैं। अगर आपको नेट फैब्रिक में ब्लाउज सिलवाना हो तो आप ये ज़रूर देखें कि वो कॉटन नेट हो, अगर दूसरा भी हो तो वो चुभे ना, इस टाइप में आपको नेट चॉइस करना है। और ये सभी जो ब्लाउज है गाइज, ये मैंने फैब्रिक लेके फिर स्टिच करवाए हैं। इस पे इतनी ज़्यादा साड़ियाँ नहीं जाती, बट ये कलर आपके पास होना ही चाहिए, येलो वाला, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में अगर आप इसको वेयर करो तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपको पता है कि येलो पर ग्रीन और रेड बहुत अच्छा जाता है, तो ग्रीन और रेड पर ये बहुत खुल के दिखता है। तो मेरे पास ग्रीन और रेड कलर की काठपदर साड़ियाँ है, डिज़ाइनर भी साड़ीज़ है, तो उस पर मैं वेयर करती हूँ। मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग साड़ीज़ है जो आपको यूनिक नज़र आएगी।
तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगी। और ये सिंपल सोबर सा ब्लाउज है। ये भी पीस आपको मार्केट में कहीं पे भी मिलेगा। ये सभी ब्लाउज पीस मैंने हमारे मार्केट से लिए हैं। और अभी भी अगर आप नासिक से हो, आप लेना चाहते हो, जो भी मेरे फैंस हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो नासिक से है, तो उनको मैं बताऊंगी कि ये मैंने सोनसाफा करके एक दही पुल पे एक शॉप है, वहाँ से मैंने इनके फैब्रिक लिए हैं। आपको अगर लेना हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो। अभी भी उनके पास ये फैब्रिक्स है, क्योंकि ये बहुत चलते हैं, सबको पसंद आते हैं, तो वो बार बार इसको मंगवाते हैं। तो ये मैंने सिंपल सा, आप देख सकते हो, ब्लाउज सिलवाया है, सिंपल रखा है बिल्कुल। हर ब्लाउज को मैं ऐसे डिज़ाइन नहीं कर सकती, क्योंकि डिज़ाइन वाला ब्लाउज बाहर ही वेयर करना अच्छा लगता है, प्रोग्राम में ही, किसी ओकेजन में, शादी में, कहीं पार्टी में जाना हो तो तभी हम इसको वेयर कर सकते हैं। अदरवाइज हमें अगर घर पे साड़ीज वेयर करनी हो तो हमें इस तरीके से सिंपल वाले ब्लाउज चाहिए होंगे। तो इसलिए मेरे बहुत से ऐसे ब्लाउज है जो सिंपल है, बट गोल्डन ब्लैक अगर कुछ हो तो आपको पता है कि गोल्डन ब्लैक पर कितनी साड़ी जाती है, तो ये भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी किसी भी साड़ी पर ये मैच कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास ये ब्लाउज ज़रूर होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये सभी टाइप के ब्लाउजेस आपके पास होनी चाहिए। ये जो है गोल्डन ब्लैक वाला, ये येलो वाला, ये पैरेट ग्रीन, ये पिंक, और ये ग्रीन ब्लाउज, और ये स्काई ब्लू कलर का ब्लाउज, ये सभी कलर्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि मेरे पास है। तो ऐसे बहुत सारे ब्लाउजेस हैं मेरे पास, वो धीरे धीरे करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी पक्का। मैंने आपको इतना डीप में क्यों बताया, क्योंकि हर किसी को कलर कॉम्बिनेशन की इतनी आइडिया नहीं होती कि किस पे क्या वेयर किया जाए, किस पे क्या वेयर किया जाए, तो इसीलिए मैंने आपको इतना डीप में बताया है। मुझे अगर ब्लाउज दिखाने होते तो मैं ऐसे ही दिखा देती, बट मैंने सोचा कि मेरा ये वीडियो आपके कुछ काम आए, तो इसलिए मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके बताया है कि आप किस पे क्या वेयर कर सकते हो, तो इसलिए मैंने आपको कलर कॉम्बिनेशन की बात बताई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जैसे वेयर करती हूँ, जो सोचती हूँ, वो हर बात मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने आपको बोला। ये थे मेरे 6 टाइप के ब्लाउज। आई होप गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लाउज़ की वीडियोस के लिए आपने इतना मेकअप किया, तो नहीं गाइज, मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे प्यार बनाए रखना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं इतना आपको क्यों बताती रहती हूँ एक्सप्लेन करके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपके साथ शेयर करूँ जो मैं करती हूँ, मेरे से रिलेटेड है, जो आपको यूनिक लगता है, इसीलिए मैं इतना आपको बताती हूँ। अगर आप वो नहीं चाहते तो वो भी मुझे प्लीज़ पक्का बताना, मैं शॉर्ट में बोल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।